1920 के दशक में टाटा स्टील का एक डाउनटर्न आया था, जब इनको पैसों की बहुत किल्लत पड़ गई थी और उनके पास टाटा स्टील बंद होने की कगार पे था। उस वक़्त उन्होंने अपने फैमिली ज्वेल्स को, अपने घर के गहनों को गिरवी रखा था और उससे जो पैसे मिले और उससे फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह दी थी। तो यह है एक कमिटमेंट। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसके चारों तरफ ये शहर बसा हुआ है, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये नाम लोगों की ज़ुबान पे है। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये उस कंपनी का एक हिस्सा है। इनफैक्ट ये स्टील कंपनी नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीजन बनाने का एक प्लांट है जो स्टील प्यूरिफिकेशन में, आयरन और प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है। और साथ ही साथ कोविड के दौरान यहाँ से बहुत सारा ऑक्सीजन सप्लाई किया गया था। और इस तरफ पूरा जो है वो टाटा आयरन स्टील कंपनी काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। ऑब्वियसली इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट ये इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट स्टील कंपनी है। और जहाँ तक मेरे को पता चला है, ये प्लांट और कई सारे इसके प्लांट हैं, वो सारे मिलके 1 करोड़ 10 लाख टन स्टील प्रोड्यूस करते हैं। बट बात इस फैक्ट्री की नहीं है, बात है जो इस तरफ सारा शहर है। एक विजन के तहत इस पूरे शहर को बसाया गया है। एक प्लांट सिटी है, इनफैक्ट इंडिया की पहली प्लांट सिटी है। ये गलतफहमी है लोगों में कि चंडीगढ़ पहली प्लांट सिटी है, टाटा नगर पहली प्लांट सिटी है। और इसके कई जगहों पे हम जाएंगे, बट इस शहर की जो हार्ट है वो यही है। और इसी का बुना हुआ ताना बाना जो है, जो इस पूरे सिटी को सपोर्ट करता है। लोग यही काम करते हैं, यहाँ एक कल्चर है, एक विजन है। तो हम बाकी जगहों पे भी जाएंगे। तो जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से टाटा नगर की। आपको टाटा नगर दिखाते हैं अगले कुछ वीडियोस में। तो वन मोर प्लेस, जमशेदपुर के या टाटा नगर के दर्शनीय या देखने वाली जगहों की श्रृंखला में एक और जगह मैं आपको लेके आया हूँ। ये पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपको ऐसा कुछ खास तो लग नहीं रहा होगा। ये एक डायमंड का रेप्लिका है। इस डायमंड का नाम है जुबली डायमंड और ये टाटा फैमिली के पास था तकरीबन 1930 के दशक तक। और इसकी एक कहानी है। अपने आप में तो ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, लोहे का कुछ ऐसा लग रहा है, बट इसकी एक कहानी है। कहानी ये है कि दोराबजी टाटा, जिन्होंने टाटा स्टील को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने 1900 में ये डायमंड अपनी वाइफ मेहरबाई के लिए ख़रीदा था। ये डायमंड जो है तकरीबन 250 कैरेट का होता है, कैरेट का है। 1 कैरेट मतलब 0.2 ग्राम्स के आसपास होता है। तो 50 ग्राम का ये अकेला डायमंड था और उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड था। तो आप कहेंगे ये अमीरों के चोचले हैं, बट इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1920 के दशक में टाटा स्टील का एक डाउनटर्न आया था, जब इनको पैसों की बहुत किल्लत पड़ गई थी और उनके पास टाटा स्टील बंद होने की कगार पे था। उस वक़्त उन्होंने अपने फैमिली ज्वेल्स को, अपने घर के गहनों को गिरवी रखा था और उससे जो पैसे मिले और उससे फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह दी थी। तो ये है एक कमिटमेंट। अब अगर आप सोच के देख लीजिए, आज के इंडिया में जो भी बिजनेस फैमिलीज हैं या दुनिया में भी जो हैं, कौन अपने फैमिली के ज्वेल्स को, कौन अपनी फैमिली के गहनों को गिरवी रखता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और अपने कंपनी के लिए। आज वाले तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई वक्त आया तो माइग्रेट ही कर जाएंगे। और तब फिर बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता है, तो वक्त अच्छा भी आया। फिर टाटा स्टील चमक उठी, इन्होंने अपने गिरवी से इसको छुड़वा लिया और इनकी फैमिली के पास था। उसके बाद जब दोराबजी टाटा और उनकी धर्मपत्नी मेहरबाई का देहांत हुआ, तो इस डायमंड को बेच दिया गया और उससे दोराबजी ट्रस्ट की और भी गहने होंगे, और भी चीज़ें होंगी, बट उसमें ये डायमंड भी एक था, जिसको बेच के दोराबजी ट्रस्ट, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसको एस्टैब्लिश किया गया। और जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में, जो इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, वो इसी ट्रस्ट की बदौलत है और इन्हीं रिसोर्सेज की बदौलत है। तो ये कहानी है एक फैमिली की जो इतना ज़्यादा कुछ
किए जा रही है। आज भी रतन टाटा का नाम अगर आता है तो लोगों की निगाहें जो है इज्जत से, सर जो है इज्जत से झुक जाते हैं। तो ये एक फैमिली है जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया है और उसके लिए उसके एवज में उनको कोई नाम या शोहरत नहीं चाहिए। और मैं पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान के उन कोनों में जा रहा हूँ जहाँ की चीज़ें, जहाँ हमारी सभ्यता की, जहाँ हमारी हिस्ट्री की चीज़ें रखी हुई हैं, तो मुझे गुस्सा आता है। खुशी कम होती है, गुस्सा इस बात का आता है कि इतना कुछ बिखरा पड़ा है और हमारे बच्चों को, हमारी इस जनरेशन को, हमारी अगली जनरेशन को कुछ नहीं पता है। अब आप सोच के बताइए कि ये टाटा फैमिली के बारे में कौन सी कोर्स की किताब है जिसमें लिखा हुआ है। मैक्सिमम एक आ जाएगा कि झारखंड में एक टाटा स्टील का बड़ा प्लांट है या रतन टाटा ने ये किया, बट इसकी फैमिली एक स्टडी है, एक केस स्टडी है। और इनकी फैमिली को स्टडी करके मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को, मेरी वाली तो अब तकरीबन कर चुकी जो करना था, जो अगली नस्लें हैं, जो अगली पुश्तें हैं, उनके पास बहुत कुछ सीखने को है। और इस बात का गुस्सा है, इस बात का अफसोस है कि वो अपने शॉर्ट वीडियोस में और पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं, जबकि ये गहने हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो ये तो रही इस जुबली डायमंड की बात। छोटा सा पार्क है, ऐसा कुछ नहीं है, डायमंड भी इतना कुछ इंप्रेसिव स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसकी जो कहानी है वो जानने लायक है, जो मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल तो ये पार्क बंद है, ये जनरल पब्लिक के लिए शाम को खुलता है जब यहाँ एक मेला सा लग जाता है, यहाँ लाइटिंग वाइटिंग होती है। मेरे को कहा गया है कि ये सुंदर लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ी दूर पे ही रह रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको शाम को ये दिखाया जाए। कोशिश क्या करूँगा, मैं दिखाऊँगा आपको इस पार्क को, बट ये अपने आप में एक जानने लायक जगह है। जमशेदपुर में विजिट करने वाली जगहों की श्रृंखला में हम जा रहे हैं एक नई जगह पे। नाम है डिमना लेक, जो कि एक आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सोच है, एक अच्छी कहानी है जो मैं वहां जाके बताऊंगा। बट जो बात मैं अभी बताना चाहता हूं कि अभी हम टाटा नगर के या जमशेदपुर के सिटी लिमिट से बाहर ही निकले हैं और अचानक ही लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि टाटा नगर के अंदर एक मॉडर्न सिटी वाली लुक है, मॉडर्न सिटी वाली लुक क्या है, एक मॉडर्न सिटी है, बट टाटा नगर से बाहर निकलते ही जंगलात है, ट्राइबल एरियाज है और नेचुरल ब्यूटी भर भर के है। पर अभी जहां हम जा रहे हैं वहां जाके देखते हैं क्या चीज है। ये एक वाटर रिजर्वायर है जो इंटायर सिटी ऑफ टाटा नगर और उसके नेबरिंग एरियाज की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करती है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है जिसके बारे में हम आपको वहां जाके बताएंगे। डिमना लेक एरिया में क्या करें क्या ना करें। 10 का 2 बना दीजिए। ना हाँ, ये है झालमुड़ी और ये है जलजीरा सोडा। और पीछे जो आप देख रहे हैं इस जगह का नाम है डिमना लेक। ये टाटा नगर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर बाहर है और उस शहर की, टाटा नगर की पानी की पूरी रिक्वायरमेंट को ये अकेला पूरा करता है। ये तकरीबन 5.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आर्टिफिशियल लेक है ये और इंडिया का सेकंड बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो अब मैं आपको बताता हूँ। वो जो सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसका नाम है दलमा पहाड़ और इसी के अंदर है दलमा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें एलिफेंट्स, बार्किंग डियर और कई तरह के जानवर हैं। इसी लाइन में फैला हुआ है ये, तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और इन जानवरों का वाटर सोर्स यही है। तो यहीं से आते हैं और इसी का पानी इस्तेमाल करते हैं। बट इसको बनाया एक खास वजह से गया था। 1940 में टाटाज ने 1912-13 में अपना स्टील प्लांट वहां लगा दिया था। 1930s में उनको लगा कि इस शहर की पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है और तब उन्होंने 1940 में ये आर्टिफिशियल लेक खोदना शुरू किया और
तकरीबन 4 साल के बाद 1944 में यहाँ से वाटर सप्लाई जमशेदपुर सिटी को शुरू हो गई थी। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि 1950 में, उससे पहले का डेटा तो मुझे मिला नहीं, 1950 में टाटानगर की आबादी तकरीबन 1.5 से 2 लाख थी और उस वक्त का विजन कि आगे जाके 50 साल बाद, 100 साल बाद पानी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसको सोच के ये लेक खोदा गया है। और आज की डेट में टाटानगर का पॉपुलेशन जो मैं नेट पे चेक कर रहा था तकरीबन 16,95,000 या 17 लाख के आसपास है और ये अकेला लेक उस पूरे सिटी के पानी को सफिशिएंटली पूरा करता है। तो ये एक और जगह है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें बोटिंग होती है, लोग पिकनिक के लिए आते हैं, बट आमतौर पे जो लोग तबका है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, तो पिकनिक अपना खाना वाना बनाते हैं, उस तरह से करते हैं। बट इजंट इट अ ब्यूटीफुल प्लेस? और ये एक सोच है जो अपने वक्त से तकरीबन 100 साल आगे चल रही है और एक सोच आज के लोगों की है कि हर एक साल गर्मी में चेन्नई जैसा शहर जीरो वाटर शहर हो जाता है। तो विजन, आई थिंक मैं बार बार ये बोलता आ रहा हूं कि टाटाज का विजन, उसका कोई मैच नहीं है। तो चलिए, दिस वाज वन मोर प्लेस, हम फिर और भी किसी नई जगह पे जाएंगे, बट दिस इज डिमना लेक फॉर यू, नियर बाई जमशेदपुर। सो यहाँ से जाने से पहले डिमना लेक का एक और व्यू, ये डाउन स्ट्रीम जाके डैम्स बने हुए हैं जहां पे पानी को कैप्चर किया जाता है। ये सीजनल वाटर है, बट इस शहर की और आसपास के इलाके की पानी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये अपने आप में काफी है। पानी काफी गहरा है, बट यहाँ पे लोग आते रहते हैं, ये एक पिकनिक के लिए इस शहर की अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं वो सामने जो भीड़ है वो पिकनिकर्स की ही है। लोग अपने यहाँ आते हैं, खाना बनाते हैं, अपना दिन बिताते हैं, एंड इट्स अ लवली लवली प्लेस इंडीड। और ये चिकन ग्रिल हो रहा है। क्या क्या डाला भाई इसमें? चिकन में सारा मसाला डाला हुआ है। हाँ, दही, लेमन, पूरा मैरिनेट कर दिया है, मीडियम जितना होता है, सुबह किया हुआ अभी बना रहे हैं। ओके। और दारू वारू? तो ये है यहाँ पे एक पिकनिक का एक तरीका, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। So an all-round view of the same दोराबजी पार्क। भीड़ दुनिया भर की, सेल्फी का एक कल्चर ही है अभी हिंदुस्तान में, एंड वेरी एस्थेटिकली डन एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। और सिर्फ ये पार्क ही नहीं है, ये आसपास में खाने पीने की निकनैक्स की रेडियां लग गई हैं। और ये इट्स एन एवरी इवनिंग अफेयर, जहां लोग आते हैं पार्क में अपनी फैमिलीज के साथ, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, निकनैक्स खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, अगली शाम का इंतजार करते हैं। इस व्यू के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो इन वीडियोस को उसी सीक्वेंस में देखिएगा जिसमें मैं डाल रहा हूँ, जैसे कि ये दूसरा वीडियो है, पहला मैं डाल चुका हूँ और अगला मैं अगले 1-2 वीडियो में डालूंगा। तो मिलते हैं उन वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।